वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको नाउन केसेस करवाए जा रहे हैं एग्जाम्पल्स के साथ, और इसकी जितनी भी टाइप्स होती हैं वो तमाम आपको करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन है नाउन केसेस का, उसके बाद आपको डिटेल में बताया जाएगा एक एक करके। सो डेफिनेशन ऑफ नाउन केसेस की हम बात करें, सो नाउन केसेस इंडिकेट द function of a noun within a sentence and clarify sentence structure। noun cases grammatical categories है जो कि indicate करता है function जो एक noun का एक sentence के अंदर, यानी कि sentence के अंदर एक noun का जो function है उसको indicate करता है ये। और अंडरस्टैंड करना नाउन केसेस को एसेंशियल होता है मास्टर करने में सेंटेंस स्ट्रक्चर और जो क्लैरिटी होती है कम्युनिकेशन के अंदर। सो प्राइमरी इंग्लिश नाउन केसेस जो हैं, जो मेन नाउन केसेस इंग्लिश में, उसमें नॉमिनेटिव है, ऑब्जेक्टिव है, पॉजेसिव है और वोकेटिव है। हर किसी के अपने मुख्तलिफ जो है वो रोल्स होते हैं। फंक्शनल एग्जांपल्स अगर हम देखें, सो नॉमिनेटिव मार्क्स द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव मार्क्स द रिसीवर, पॉजेसिव शेयर्स शोज ऑनरशिप एंड वोकेटिव एड्रेस डायरेक्टली। सो हर किसी का अपना डिस्टिंक्ट जो है वो पर्पस और हेल्प करता है कन्वे करने में। जो रिलेशनशिप है नाउन और दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके दरमियान। नॉमिनेटिव केस जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि सब्जेक्ट जो है वो परफॉर्म कर रहा है एक्शन, जबकि ऑब्जेक्टिव केस मार्क करता है इस चीज़ को कि नाउन रिसीव कर रहा है एक्शन। पॉजिटिव केस जो है वो ऑनरशिप को शो करता है, और वोकेटिव केस जो है यूज़ किया जाता है डायरेक्टली एड्रेस करने के लिए किसी को। इंपॉर्टेंस इन कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में इसकी इंपॉर्टेंस की हम बात करें, अंडरस्टैंडिंग नाउन केसेस इम्प्रूव्स राइटिंग एंड स्पीकिंग बाय इंश्योरिंग ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी। अब इसको अच्छी तरीके से आप समझते हैं तो इससे क्या होता है कि इम्प्रूव करता है ये आपकी राइटिंग और जो स्पीकिंग इंग्लिश है, और ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होगी और क्लैरिटी होगी। ग्रामर में एक्यूरेसी आएगी और क्लैरिटी जो है वो आएगी। जो सेंटेंस होंगे वो ग्रामेटिकली करेक्ट होंगे और इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकेंगे जो इंटेंड मीनिंग है उसको। नाउ द टाइप्स ऑफ नाउन केसेस। नाउन केसेस की टाइप्स, पहली जो है वो नॉमिनेटिव करके इन टाइप्स को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। डेफिनेशन देखें अगर हम नॉमिनेटिव केस की, द नॉमिनेटिव केस आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट परफॉर्मिंग द एक्शन इन अ सेंटेंस एंड इज नाउन डिफ़ॉल्ट फॉर्म। नॉमिनेटिव केस यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट जो एक सेंटेंस के पर्सन या कोई चीज़ जो कि परफॉर्म कर रही है एक्शन। सब्जेक्ट ज़ाहिर बात है एक्शन को परफॉर्म करता है, तो कोई शख्स भी हो सकता है, कोई चीज़ भी जो कि एक्शन परफॉर्म कर रही है। और ये जो डिफ़ॉल्ट फॉर्म होती है एक नाउन की, और एसेंशियल होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन या क्या जो है वो रिस्पॉन्सिबल है जो वर्ब परफॉर्म किया गया है, वर्ब एक्शन परफॉर्म किया गया है उसके लिए। एग्जाम्पल इन सेंटेंसेस अगर हम देखें तो इसमें शामिल ये कि शी रन्स एवरी मॉर्निंग और द डॉग बार्क्ड क्लाउडली, वेयर सब्जेक्ट आर इन नॉमिनेटिव केस। यहाँ पर जो सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है नॉमिनेटिव केस के अंदर। और जैसे कि ये सेंटेंस है कि शी रन्स एवरी मॉर्निंग, यहाँ पर नाउन शी जो है ये नॉमिनेटिव केस में है क्योंकि ये जो है सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है एक्शन जो है रनिंग का। और जो दूसरा सेंटेंस है द डॉग बार्क्ड लाउडली, यहाँ पर जो द डॉग जो है एज अ सब्जेक्ट है नॉमिनेटिव केस के अंदर। अब इसकी इंपॉर्टेंस इन कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो रिकग्नाइजिंग द नॉमिनेटिव केस इंश्योर्स क्लियर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एंड अफेक्टिव कम्युनिकेशन। रिकग्नाइज करना, पहचानना नॉमिनेटिव केस को, इससे मदद मिलती है कंस्ट्रक्ट करने में ऐसे सेंटेंसेस जो कि क्लियरली इंडिकेट करते हैं एक्टर, यानी कि जो परफॉर्म करने वाला है एक्शन को, या फिर जो मेन फोकस है। और ये बहुत ज़रूरी होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन और ग्रामेटिकल करेक्टनेस के लिए। Now the objective case. So definition of objective case. The objective case identifies nouns or pronouns act as the object of verb or preposition in sentence. Objective case का यूज़ किया जाता है nouns के लिए जो कि फंक्शन करते हैं ऑब्जेक्ट के तौर पे, एक वर्ब के या फिर प्रपोजिशन के। और ये जो नाउन होते हैं ये रिसीव करते हैं एक्शन, ना कि परफॉर्म करते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट हैं तो ऑब्वियसली बात है ये परफॉर्म नहीं करेंगे एक्शन, बल्कि ये रिसीव करते हैं एक्शन को।
एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव केस अगर हम देखें, एग्जाम्पल इंक्लूड हिम इन प्रेज्ड हिम, her in saw her, us in invited us, all receiving action. So अब praised him या the teacher praised him के अंदर जो him है ये जो ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ये जो रिसीव करता है एक्शन praised होने का, और I saw her at the park, इसके अंदर जो हर है वो ऑब्जेक्ट है किसका, सा का। और जो आखिरी एग्जाम्पल दे इनवाइटेड अस टू द पार्टी में, सो अस जो है ऑब्जेक्ट है जो कि रिसीव कर रहा है इनविटेशन। सो इम्पोर्टेंस इन ग्रामर, अगर इसकी इम्पोर्टेंस को हम देखें तो अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिव केस एंश्योर्स करेक्ट प्रोनाउन यूज एंड इम्प्रूव सेंटेंस क्लैरिटी एंड ग्रामेटिकल प्रिसीशन। सो अंडरस्टैंड करना है इसको, ऑब्जेक्टिव केस को क्रूशल होता है कि हम आइडेंटिफाई करें जो रिसिपिएंट्स ऑफ एक्शंस हैं, जो रिसीव कर रहे हैं एक्शन को, और इंश्योर करना है कि प्रोनाउंस और नाउन्स जो है वो करेक्टली यूज़ किया जाए कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और ये नॉलेज जो है वो एनहेंस करती है सेंटेंस क्लैरिटी। सो नाउ दी पॉजिटिव केस, और डेफिनेशन इन्फॉर्मेशन हम देखें, दी पॉजिटिव केस शोज ओनरशिप बाय एडिंग अपॉस्ट्रॉफी एंड एस टू नाउन और पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव केस जो है इसके नाम से पता चल रहा है कि ये पोजीशन को शो करता है, यानी कि ये इंडिकेट करता है ऑनरशिप को किसी भी चीज़ की, या फिर रिलेशनशिप जो है नाउन्स के दरमियान। और टिपिकली तौर पे इसको कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि इसके अंदर एक अपॉस्ट्रॉफी लगाई जाती है और साथ में एस को भी लगा दिया जाता है, जो कि शो कर रहा होता है पोजीशन या कोई रिलेशनशिप शो कर रहा होता है। सो अब इसकी एग्जांपल हम देखें तो एग्जांपल जैसे कि सारास बुक और डॉग्स लीश। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों जगहों पे जैसे कि सारा के बाद एपोस्ट्रॉफी और एस लगाया गया, और इसी तरह से डॉग के बाद एपोस्ट्रॉफी और एस लगाया जा रहा है, तो ये पोजीशन को शो कर रहा है। सो ये बताता है कि किस तरीके से पोजीशन जो है इलस्ट्रेट जो है वो किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है, और यूज़ करते हुए पॉजिटिव केस का। सो इसको समझना जो है वो देखा है रिलेटिवली आसान है, क्योंकि इसमें एपोस्ट्रॉफी और एस लगा के जो है पोजीशन को या रिलेशनशिप को जो है वो शो जो है किया जाता है। अच्छा, पॉजिटिव प्रोनाउंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। पॉजिटिव प्रोनाउंस सच एज देयर शो ओनरशिप विदाउट एपोस्ट्रॉफी एंड क्लैरिफाई रिलेशनशिप। अब पॉजिटिव प्रोनाउन देयर जो है, जैसे कि हम कहते हैं कि देयर हाउस इज़ ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि उनका हाउस जो है वो ब्यूटीफुल है, और यहाँ पर हमें बगैर किसी अपोस्ट्रॉफी एस के ही पोजीशन का, ओनरशिप का पता चल रहा है। इस तरीके से भी हम पोजीशन शो कर सकते हैं बगैर पॉजिटिव वो जो है उसको एपोस्ट्रॉफी और एस को लगाए बगैर। अच्छा, अब इम्पोर्टेंस इन कम्युनिकेशन की हम बात करें, द पॉजिटिव केस क्लैरिफाई ऑनरशिप अवॉइडिंग एम्बिगिटी इन रिटन एंड स्पोकन कम्युनिकेशन। पॉजिटिव केस जो है वो ज़रूरी है बताने के लिए रिलेशनशिप जो है वो, और ऑनरशिप भी क्लियरली, ताकि हमें पता चल सके राइटिंग और स्पीच दोनों के अंदर, और ये हेल्प करता है अवॉइड करने में एम्बिगिटी, किसी भी तरह की कन्फ्यूजन को। एम्बिगिटी होगी तो क्लियर नहीं होगी कोई चीज़, तो क्लैरिटी मिलेगी, और इंश्योर करता है कि रीडर या लिसनर अंडरस्टैंड करें कि कौन क्या ऑन करता है और इस एसोसिएट और किस तरह वो जुड़ा है किसी पर्टिकुलर आइटम या कॉन्सेप्ट के साथ। नाउ नेक्स्ट वन इज़ दी वोकेटिव केस। So vocative case is used to directly address or call someone in a sentence. Vocative case का इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्टली एड्रेस करने के लिए या बुलाने के लिए किसी को सेंटेंस के अंदर। It often appears in conversational or directive context and typically set off by commas. इसका ये अक्सर जो है वो आता है कन्वर्जेशनल या फिर जो डायरेक्टिव कॉन्टेक्स्ट है, टिपिकली सेट ऑफ किया जाता है कॉमा के ज़रिए। और इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, और ये एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर मौजूद है कि जॉन कैन यू हेल्प मी। यहाँ पर जो है वो जॉन जो है वो क्या है, वोकेटिव केस के अंदर है, एड्रेस करने के लिए जॉन को डायरेक्टली। और जॉन के बाद जो आप देख सकते हैं कि कॉमा का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि डायरेक्टली जो है वो एड्रेस किया जा रहा है, इसी वजह से जॉन के बाद कॉमा का जो है वो यूज़ किया गया है। और इसी तरह जॉन की जगह कोई और भी नाम हो सकता था और उसके बाद भी कॉमा
डाल के, और कैन यू हेल्प मी, या फिर कुछ और भी हो सकता था सेंटेंस। एक इस तरह सेंटेंस भी हो सकता था कि माई फ्रेंड लिसन टू मी, और माई फ्रेंड के बाद जो वो कॉमा आता और फिर आता लिसन टू मी। इस तरीके से भी हो सकता था, क्योंकि एड्रेस करने के लिए किसको, माई फ्रेंड को एड्रेस करने के लिए डायरेक्टली। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और इंग्लिश ग्रामर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।